नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी अभी जो श्रृंखला चल रही है वे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में चर्चा चल रही है। राजस्थान की लोक देवियाँ जैसे करणी माता, जीण माता, शीतला माता, ज्वाला माता, ईडाणा माता, इस प्रकार से हमने काफ़ी लोक देवियों के बारे में चर्चा कर ली है। आज हमारी चर्चा राजस्थान की एक ऐसी लोक देवी के बारे में है जिनके मंदिर के अंदर बहुत प्रकार से चमत्कार देखने को मिलते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि माता के एक ऐसा मंदिर जिसके अंदर एक ऐसा खंबा है जो अधर है? क्या आपने ऐसा सुना है कि एक ऐसी माता जिनके मंदिर के अंदर जब माता ने साक्षात रूप से माता प्रकट हुई उस समय किसी लोगों ने, किसी भी प्रकार से लोगों ने मंदिर के अंदर जो लोग थे उन लोगों ने किसी व्यक्ति को रोक दिया जिससे माता पूरी प्रकट नहीं हो पाई? क्या आपने ऐसा भी सुना है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी जिनके मंदिर के अंदर कुंड बना हुआ है, वह कुंड नहीं दोस्तों, वह यज्ञ कुंड था? क्या आपने ऐसा सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप सुनिएगा। अगर आपने सुन रखा है तो हो सकता है आपकी जो जानकारी है, जनश्रुति है, उसके अंदर आपको और भी वृद्धि होने को मिलेगी। दोस्तों देखिएगा, राजस्थान की लोक देवी ऐसी लोक देवी है, उन लोक देवी का नाम है दधिमती माता। माँ दधिमती माता के बारे में कहा जाता है कि दधिमती माता तो माता दुर्गा का रूप है। माता दुर्गा बहुत ही, जब नाम लिया जाता है माता दुर्गा का, तब हमें माता जी का वह महिषासुर मर्दनी जगत जननी माँ जगदम्बा का वह रूप दिखाई देता है। दोस्तों माँ दधिमती माता के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि एक दोहा है, सुनिए। देव्या में देवी बड़ी मोटी, दधिमती माँ हाथ जोड़ विनती करूँ, मैया करजो मारी साय। ऐसी दधिमती माता का जो मंदिर है वे नागौर के गोट मांगलोद के अंदर है। दोस्तों गोट मांगलोद जो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जब हम राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर गोट मांगलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? दो चीज़ों के लिए। एक तो माता दधिमती माता का मंदिर बना हुआ है जो पंचायतन शैली का मंदिर है, सबसे काफ़ी प्राचीन माना जाता है। तो वहाँ इस बारे में जब हम अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी के अंदर, तब तो हमारे पास ऐसी जानकारी आती है कि यहाँ पर जिप्सम पाई जाती है। जिप्सम जैसा कि आप सभी जानते हो कि जब जो मृदा होती है उसके अंदर अम्लता के जो गुण होते हैं वे अधिक मात्रा के अंदर आ जाते हैं, तब उनको क्षारीय करने के लिए यानी कि उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। या फिर सेम की समस्या को खत्म करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये हमारी जानकारी है, वो ज्योग्राफी से संबंधित है। फिलहाल हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए माता दधिमती का जो मंदिर है वह कहाँ पर है? वह है गोट मांगलोद नागौर के अंदर है। कुल देवी किनकी है? ये है दादीच ब्राह्मणों की। दादीच ब्राह्मण जो होते हैं उनकी कुल देवी मानी जाती है, तथा दाई माँ जो होते हैं, दादीच जो होते हैं दाई माँ, उनकी कुल देवी मानी जाती है। दोस्तों इनका मंदिर है जो किस शैली के अंदर है, मंदिर का जो निर्माण किस शैली में हुआ है, वह है नागौरी शैली या फिर हम कह सकते हैं पंचायतन शैली के अंदर माता का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों दधिमती माता का जो मंदिर है बड़ा ही भव्य मंदिर है, जैसा कि आपको इस हमारे वीडियो के अंदर साइड में पिक्चर में वीडियो फोटो के अंदर दिख रहा है। देखिए ये जो माता का जो मंदिर है, इसके जो गुंबद है यानी कि ऊपर की जो आकृति है, इसके अंदर देवी देवताओं यानी कि रामायण का पूरा चित्रण हो रखा है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर आपने फिजिकल रूप से आप कभी वहाँ पर गए हैं तो आपने देखा होगा प्रत्यक्ष रूप से कि माता का मंदिर कैसा है। अगर जो लोग नहीं गए हुए हैं तो वो लोग इस फोटो के अंदर देख सकते हैं कि इस फोटो के अंदर ये देखिए ऊपर की साइड ये दधिमती माता का जो मंदिर बना हुआ है, इसके ऊपर छोटे छोटे ये चित्र दिख रहे हैं। दोस्तों ये चित्र नहीं है बल्कि ये पूरी की पूरी एक जानकारी है। ये शैली कौन सी है? ये पंचायतन शैली है। दोस्तों दधिमती माता को महर्षि दधीची की पुत्री कहा जाता है। दोस्तों महर्षि दधीची
की पुत्री महर्षि दधीची कौन थे? महर्षि दधीची वह व्यक्ति थे, ऐसे ब्राह्मण व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, अपने शरीर का दान कर दिया था। दोस्तों, अपने शरीर का दान करना बहुत बड़ी बात होती है। लोग कुछ भी दान नहीं कर पाते हैं, परंतु महर्षि दधीची ने अपने शरीर का ही दान कर दिया। शरीर का दान किया था, जिससे औजार बनाए गए थे, हथियार बनाए गए थे, जिसे राक्षसों का वध हुआ था। वही व्यक्ति थे महर्षि दधीची, उनकी पुत्री थी दधिमती माता। मेला कब लगता है? मेला लगता है नवरात्रा के अंदर। नवरात्र के अंदर इनका मेला लगता है नवरात्रों में। और नवरात्रा वर्ष के अंदर 2 बार आते हैं, चैत्र और आश्विन नवरात्रा के अंदर माता का एकम से लेकर के नवमी तक माता का मेला बढ़ता है। दोस्तों, दधिमती माता का जो मंदिर है वे 2000 वर्ष पुराना। कितने वर्ष पुराना? 2000 वर्ष पुराना। दधिमती जो माता है, इनके मंदिर को कहा जाता है कपाल पीठ कहा जाता है। कपाल पीठ यानी कपाल कहा जाता है शरीर का ऊपरी मस्तिष्क के भाग को कहा जाता है। दधिमती माता के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी संक्षिप्त के अंदर जानकारी देता हूँ दोस्तों कि दधिमती जो माता है, एक समय की बात होती है, ग्वाला होता है, उस स्थान पर गायें चराता है जहाँ पर अभी मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, वह ग्वाला कहा जाता है, गायें चराने वाला व्यक्ति। वह वहाँ पर गायें चरा रहा था। उसी समय अचानक से एक आकाशवाणी होती है। उस आकाशवाणी के अंदर कहा जाता है कि हे मानव, यहाँ पर महिषासुर मर्दनी जगत जननी माँ जगदम्बा अवतार लेने वाली है। इस दिन इस समय यहाँ पर एक माता की मूर्ति जो पृथ्वी में से निकलेगी, तो तुमसे निवेदन है कि तुम अपने ग्रामवासियों के साथ में जाकर के ढोल नगाड़ों के साथ में क्या करोगे? माता का स्वागत करोगे। वे व्यक्ति चला जाता है। दोस्तों, कहा जाता है वे व्यक्ति जब अपने गांव में आता है, गांव में आकर के अपने जो साथी जो लोग होते हैं उनको ऐसी बात बताई, तो कुछ लोगों ने उसको मजाक समझा, लेकिन कुछ जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया, उस व्यक्ति का साथ दिया। जैसे ही कहा जाता वह समय हुआ, वह ढोल नगाड़े के साथ में बजा रहा था, परंतु कहा गया आवाज़ नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? आवाज़ नहीं करनी है। जैसे ही घबराना नहीं है। तो उस समय माता का जैसे ही माता पृथ्वी में से माता का प्रकट होता है, तो वह जो व्यक्ति होता है ग्वाला, वे घबरा जाता है और गायें भी घबरा जाती है, इधर उधर भागने लगती है, आवाज़ आने लगती है। आकाशवाणी जैसे होती है वैसे आवाज़ गर्जना, तेज़ गर्जना के साथ में माता का अवतार होता है। दोस्तों, जैसे ही माता का अवतार होता है, लेकिन कुछ लोग घबरा जाते हैं और हो हल्ला करते हैं। इससे माता का जो रूप होता है वे केवल मात्र कितना, यानी कि गले तक ही, कपाल तक ही माता निकल पाती है। वहीं पर इनका जो बाकी शरीर होता है वह रुक जाता है। इस कारण क्या कहा जाता है? कपाल पीठ कहा जाता है। दोस्तों, आगे देखिएगा अवतार। माँ दधिमती को अवतार कहा जाता है दोस्तों दुर्गा का। किनका अवतार कहा जाता है? दुर्गा का अवतार कहा जाता है। ध्यान रखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि दधिमती माता है, इनके वहाँ पर एक शिलालेख मिला है, नोट लिखा हुआ है। देखो, हाल ही में 2019 में दधिमती माता के मंदिर में सूर सिंह, जिसे सवाई की उपाधि मिली थी, जोधपुर का शासक था सूर सिंह, उसके शासनकाल के अंदर यहाँ पर उसके शासनकाल का एक शिलालेख मिला है, जिसे अजमेर संग्रहालय के अंदर सुरक्षित रखवाया गया है। भाई, भारतीय पुरातात्विक जो विभाग है उनका काम होता है प्राचीन जो जानकारी मिलती है उनको इकट्ठा करना। तो यहाँ पर सूर सिंह के काल का एक शिलालेख मिला, जिसे आमेर संग्रहालय के अंदर क्या किया गया है दोस्तों? सुरक्षित रखवाया गया है। और अन्य जानकारी के अंदर हम लोग देखते हैं दधिमती माता का जो मंदिर है, इन दधिमती माता के मंदिर के अंदर एक कुंड बना हुआ है। दधिमती माता के मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर एक कुंड बना हुआ है, जो आपको फोटो के अंदर दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये कपाल कुंड बना हुआ है। इस कुंड के अंदर कहा जाता है व्यक्ति के कोई भी किसी भी प्रकार जो पाप होते हैं या फिर शारीरिक जो वेदना होती है उसका निवारण हो जाता है। यहाँ पर महिषासुर मर्दनी ने, माता ने यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ किया था। ये जो मंदिर है, मंदिर के पास में ये कुंड दोस्तों बना हुआ है। ये जानकारी है जो दधिमती माता के संदर्भ में थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली माता हम लोग देखते हैं नारायणी माता। नारायणी माता जो है
इनका जो मंदिर है वे है बरवा की डूंगरी। क्या नाम है? बरवा की डूंगरी। कहाँ पर है दोस्तों? अलवर के अंदर। नारायणी माता का मूल नाम है करमेती। क्या नाम है दोस्तों? करमेती। बरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर के अंदर माता का मंदिर है। मूल गांव है जो इनका मोरा गांव जयपुर के अंदर। पियर था इनका मोरा गांव जयपुर के अंदर। इनका नाम था करमेती, मूल नाम करमेती, तथा पति का नाम था करमेसी। कुल देवी है नाई जाति की। किनकी? नाई जाति की कुल देवी मानी जाती है। माता का जो मंदिर है वह बना हुआ है दोस्तों अलवर के अंदर। कहाँ पर बना हुआ है? अलवर के अंदर बना हुआ है। अब ये जो अलवर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, नारायणी माता के जो ससुराल था वह था अलवर के अंदर। नारायणी माता के चमत्कार से आधा किलोमीटर नदी बहने लगी थी। पहले ये जो पूर्वी जो राजस्थान था, यानी कि कौन सा? अलवर वगैरह, यहाँ पर अलवर के अंदर नदी वगैरह नहीं थी, पानी की बहुत कमी थी। तो माता नारायण के आशीर्वाद से यहाँ पर कहा जाता है कि स्वरूप नदी जो है वह यहाँ पर आई थी। माता का अभी एक जानकारी आपको हम देंगे, उससे आप और अधिक समझ जाएंगे। माता का जो मेला है वह बढ़ता है वैशाख शुक्ल एकादशी को। कब? वैशाख शुक्ल एकादशी को माता का मेला लगता है। दोस्तों आराध्य देवी है मीणा जाति की। किनकी है? मीणा जाति की आराध्य देवी। दोस्तों मीणा जाति के जो लोग हैं वे भी इनको मानते हैं और नाई जाति के लोग भी इनको मानते हैं। इस कारण से वर्तमान में ये विवादित मामला है कि ये मामला कोर्ट के अंदर भी चला गया है कि कुल यहाँ पर जो लोग हैं पूजा को लेकर के कोर्ट के अंदर गए हुए हैं। हाई कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है, विचाराधीन है। कारण बस यही है कि नाई जाति के लोग कहते हैं ये हमारी कुल देवी है, जबकि मीणा जाति के लोग कहते हैं ये तो हमारी। क्या इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कहती है जन श्रुति या फिर पुरानी जानकारी? तो सुनिएगा कि प्राचीन समय की बात है। नारायणी माता यानी कि जो ये माता थी नारायणी माता, ये अपने पीहर यानी कि मोरा गांव जयपुर से अपने पति के साथ में निकल जाती। प्राचीन समय के अंदर जैसा कि आप सभी जानते हो परिवहन के साधन वगैरह तो थे नहीं। 21वीं सदी के अंदर तो परिवहन के साधनों की कोई कमी नहीं है। तो प्राचीन समय के अंदर जब अब एक स्थान से दूसरे स्थान तब लोग जाते थे, तब वे पैदल यात्रा करते थे। अब पैदल यात्रा जो व्यक्ति ऐसे थे जो पैसे वाले थे, आर्थिक रूप से सुदृढ़ थे, तो उनके पास तो साधन वगैरह घोड़े या फिर बैलगाड़ी वगैरह उपलब्ध हो जाती थी। परंतु जो सामान्य गरीब व्यक्ति थे उनके पास प्राचीन समय में भी साधन नहीं होते थे, तो वो अपने पैरों से पैदल यात्रा करते थे। दोस्तों जब वो पैदल यात्रा अपने पति के साथ में, माता कहा जाता है नारायणी माता अपने पैर से सीख वगैरह लेकर के जाती है। अब जयपुर से अलवर की तरफ जब जाते हैं तो पता ही बहुत काफ़ी डिस्टेंस होता है, दूरी होती है। तो इनके कहा जाता है इनके जो पति होते हैं वे थक जाते हैं। पति को थक कर के कहाँ बैठता है? पति को थक कर के हमेशा किसी पेड़ के नीचे बैठता है। इस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाते हैं। तब अचानक रूप से अब ये करमेती जो होती है, करमेसी तो सो जाते हैं और करमेती यानी कि पति पत्नी दोनों, पत्नी पास में पति के पैरों के पास में बैठी रहती है, पति सो जाते हैं। अब पत्नी जैसे इनको भी बैठे बैठे आंख मिल जाती है, अचानक रूप से एक नाग आता है और नाग आकर के किनको डस लेता है? इनके पति को डस लेता है, यानी कि इनको जहर दे देता है। तब इनके पति की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों अब एक पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति के साथ में प्राचीन समय में क्या होता था? सती होना। जब पति नहीं रहा इस दुनिया में तो जीकर भी क्या करते लोग? तो महिलाएं अपने आप ही ऐसा निर्णय ले लेती थी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी इस देह का भी अपने पति के साथ में त्याग कर देना चाहिए। तो उस स्थान पर ये नई जाति से संबंध रखती थी नारायणी माता, परंतु वहाँ जाति के लोग, समाज के लोग तो थे नहीं। तो वहाँ पर जो मीणा जाति के जो लोग थे वहाँ पर कार्य कर रहे थे। तभी नारायणी माता जो है पास हैं, सामान वगैरह जो था लकड़ियाँ वगैरह लेकर के आई थी, सारा सामान अपने पति को उस पर सुला दिया। परंतु हमारे राजस्थानी संस्कृति के अंदर कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के जो अंतिम संस्कार होता है वह उसके पुत्र के द्वारा किया जाता है। पुत्र के द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है, क्योंकि
ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पुत्र के द्वारा अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है तो उनको स्वर्ग में जगह नहीं मिलती है। तो इस कारण से माता करमेती जो होती है वे भागकर के उन पुरुषों के पास में जाती है और जाकर के कहती है, हे बच्चों, हे बालकों, मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ आपके साथ ऐसा? तो वो कहते हैं हम इस प्रकार से वहाँ से आए हैं, मोरा गांव जयपुर से आए, जा रहे थे ससुराल, रास्ते में ही हमारे भगवान ने मेरे पति को छीन लिया मेरे से। अब मुझे जी कर भी क्या करना है, लेकिन मुझे आपसे एक निवेदन है कि आप मेरी सहायता करें। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग करेंगे, सहायता ज़रूर कर देंगे, लेकिन धर्म के अनुसार जब हम लोग धर्म डाल देंगे, यानी कि जब हम अंतिम संस्कार करेंगे तब हम पैतृक के रूप में हमें क्या मिलेगा। तब वे माता के पास में जो गले के अंदर जो हार होता है वे नारायणी माता दोस्तों दे देती है, तथा उन लोगों को कहती है आपकी कोई समस्या है। तब वो कहते हैं हमारी समस्या यहाँ पर क्या है कि हमारे समस्या इस प्रकार है, यहाँ पर पानी की बहुत सारी कमी है, हम लोग पशुपालन वगैरह करते हैं, गाय वगैरह चराते हैं, तो हमें बहुत दूर तक जाना पड़ता है। तब वे माता कहती है कि आप पहले अंतिम संस्कार कर दीजिएगा, मुखाग्नि दे दीजिए, उसके बाद में आप यहाँ से चले जाना, आप पीछे मत देखना, जहाँ तक जाओगे आपके पानी की पूर्ति हो जाएगी। तो अंतिम संस्कार करके वे मीणा जाति के लोग क्या करते हैं दोस्तों, जाते हैं, लेकिन आधा किलोमीटर चले जाते हैं, लेकिन खुद पर तथा माता पर विश्वास न होने के कारण वे पीछे की ओर देखते हैं। पीछे की ओर देखने से वहाँ पर वो पानी रुक जाता है और पानी क्या वहाँ पर दोस्तों नदी बन जाती है। इसी कारण माता को क्या कहा जाता है, नारायणी माता कहा जाता है। और स्वरूप नदी की आशीर्वाद देने वाली माता भी कौन सी होती है, नारायणी माता होती है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगली माता है हमारी चामुंडा माता। दोस्तों चामुंडा माता का जब हम नाम लेते हैं तब हमारे सामने वह जोधपुर की एक ऐसी घटना हमारे सामने आ जाती है कि 2008 के अंदर एक घटना घटी थी जोधपुर के अंदर, जिसे कहा जाता है मेहरानगढ़ दुखंती का। वो हम बाद में उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल हमें ये जानकारी प्राप्त करनी है चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पर है, किसने मंदिर का निर्माण करवाया, किनकी कुल देवी मानी जाती है या आराध्य देवी मानी जाती है, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों चामुंडा जो माता है, चामुंडा माता का जो मंदिर है वे मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर बना हुआ है। निर्माण राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा जिसने जोधपुर बसाया था 1459 ईस्वी के अंदर, उसने क्या करवाया, माता चामुंडा का मंदिर का निर्माण करवाया। ये आराध्य कहलाती है जोधपुर के राठौड़ों की। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है, कुल देवी नहीं है। कुल देवी तो नागाणा माता है। कौन सी है, नागाणा माता, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, नागणेची माता। नागणेची माता इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको कहा जाता है कुल देवी राठौड़ों की। राठौड़ जो भी हैं, चाहे बात करें बीकानेर की, चाहे बात करें जोधपुर की, चाहे बात करें किशनगढ़ की, चाहे बात करें मेड़ता की, सभी राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता। दोस्तों आराध्य देवी जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है चामुंडा माता। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है करणी माता। निर्माण करवाया था राव जोधा ने। 1857 की क्रांति जब हुई थी, 1857 की क्रांति के समय 2 जगह बिजली गिरी थी। एक तो गिरी थी जोधपुर के अंदर चामुंडा माता के मंदिर पर, तो उस समय जोधपुर का 1857 की क्रांति के समकालीन शासक थे उस समय तखत सिंह, तो उन्होंने क्या करवाया, मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था। एक गिरी थी बिजली, आप सभी को पता है, मेवाड़ के अंदर राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। उस विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर बिजली गिरी थी। वहाँ पर उस समय शासक था, उसका रूप बदल गया था, यानी कि पूरा रूप ही बिगड़ गया था विजय स्तंभ का। तो रूप से याद कर लेना, स्वरूप। कौन, स्वरूप। तो स्वरूप सिंह जो शासक था उसने क्या करवाया, पुनः निर्माण, कुछ निर्माण करवाया था। चामुंडा माता का जो मंदिर है ये अष्टभुजाओं से अष्टभुजी प्रतिमा है चामुंडा माता के मंदिर के अंदर। दोस्तों फिर हम बात करते हैं मेहरानगढ़ दुखंती का। जैसा कि आपको फोटो के अंदर दिख रहा है, ये सफ़ेद कलर का माता का मंदिर है चामुंडा माता, जोधपुर के पंचायतन पहाड़ी है। इस पंचायतन पहाड़ी पर जो दुर्ग बना हुआ मेहरानगढ़ दुर्ग, इसी के पास के अंदर मंदिर बना हुआ है चामुंडा माता का। इसके अंदर बात है 30 सितंबर 2008 की, आश्विन मास के नवरात्र थे दोस्तों। उसके अंदर उस समय की बात है कि वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए थे माता के
दर्शन करने के लिए। उसी समय एक किन्हीं लोगों के द्वारा वहाँ पर अफवाह फैला दी जाती है। कोई अफवाह फैलाने की वजह से वहाँ पर सभी लोगों के अंदर भावना भड़क जाती है कि यहाँ पर क्या है क्या। इस प्रकार से वहाँ के जो लोग थे वे लोग इधर उधर भागने लगे। उस भगदड़ के अंदर 216 लोगों की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। तो बड़ा ही वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने देखा, वहाँ का जो दृश्य था दोस्तों वह बयां नहीं किया जा सकता, किस प्रकार का दृश्य था। वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने देखा, न जाने कितने ही लोगों ने, किसी ने अपना पिता खो दिया, किसी ने अपनी माँ, किसी ने भाई, किसी ने बहन, किसी ने पुत्र, न जाने कौन कौन से रिश्ते किसी ने खो दिए। ऐसी दुखंतिका थी मेहरानगढ़ दुखंतिका। उसकी जांच के लिए वहाँ उस समय सरकार जो थी उन्होंने जांच के लिए एक आयोग बनाया। कौन सा आयोग? जसराज चोपड़ा आयोग। प्रश्न पूछा गया है मेहरानगढ़ दुखंतिका के लिए किस आयोग बनाया, कौन सा आयोग बनाया या कौन सी आयोग की सिफारिश पर जांच चल रही है? तो जसराज चोपड़ा आयोग, जिसने 2019 में राजस्थान सरकार को क्या अपनी जानकारी सौंप दी। जानकारी सारी सौंप दी गई है राजस्थान सरकार को कि वहाँ पर किस प्रकार से वहाँ पर ये घटना घटी थी। ये सारी जानकारी सरकार के सामने रख दी गई है दोस्तों। अब फैसला है सरकार का कि वे जो जानकारी है वे लोगों के सामने कब प्रस्तुत की जाए या लोगों के सामने कब रखी जाए। इस प्रकार से दोस्तों हमने राजस्थान की इन महत्वपूर्ण लोक देवों के बारे में चर्चा की है। आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें।